हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए हिंदी की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2020 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। इफ़ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है द रूडेस्ट बुक एवर। श्वेताब गंगवार द्वारा लिखी गई द रूडेस्ट बुक एवर नाम की इस किताब ने लॉन्च होते ही पूरे भारत में तेजी से पॉपुलर हुई। किताब 9 दिसंबर 2019 को वेस्टलैंड से पब्लिश हुई है। किताब में 224 पेज है। आप चाहे जिंदगी के किसी भी दौर में मौजूद हो, ये किताब आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। आप किस प्रकार अपनी ज़िंदगी के फैसलों को ले सकते हैं, किस मोड़ पर आपको किस तरह सोचना चाहिए, ये किताब इन सारी चीज़ों पर आपको बताता है। एक बच्चे के जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं और उसे किस स्थिति पर कैसा फैसला लेना चाहिए, इन सभी के बारे में अच्छे से बताया गया है। नंबर 2 है रश्मि राठी। रश्मि राठी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक किताब है जिसे 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इसका नया एडिशन लोक भारती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 191 पेज है। किताब को हिंदी में लिखा गया है। जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अटल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। एपिक पोएम कर्ण की कहानी बताती है जिसे हिंदू महाकाव्य महाभारत के मुख्य नायक में से एक माना जाता है। ये राष्ट्र कवि या भारत के राष्ट्रीय कवि माने जाने वाले दिनकर की सबसे अप्रिशिएटेड कृति है। नंबर 3 पर है चाणक्य नीति चाणक्य सूत्र सहित। चाणक्य नीति चाणक्य सूत्र सहित अश्विनी पराशर द्वारा लिखित एक किताब है। किताब को डायमंड पॉकेट बुक्स द्वारा 1 जनवरी 2020 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 192 पेज है। किताब को हिंदी में लिखा गया है। सिकंदर ने पंजाब, गांधार आदि राज्यों को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। वहाँ यवन सैनिकों के अत्याचारों से लोग त्रास्त थे। चारों तरफ आतंक व्याप्त था। बहु बेटियों की अस्मिता असुरक्षित थी। यवन पूरे भारत को जीतना चाहते थे। स्थिति बड़ी दयनीय थी। यवनों के राज्य का विस्तार पूरे भारतवर्ष में हो, ये चाणक्य जैसे आत्मसम्मानित देशभक्त के लिए असहनीय था। ऐसे में चाणक्य ने एक ऐसे बालक को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देकर यवनों के सामने खड़ा किया जो विद्वान तो था ही, साथ ही राजनीति और युद्ध नीति में भी निपुण था। यही बालक चाणक्य के सहयोग से नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मगध का शासक बना। उसने यवनों को भारत की सरहद के पार कर भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की तथा देश में एकता और अखंडता की स्थापना की। नंबर 4 पर है द पावर ऑफ हैबिट, व्हाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू चेंज। द पावर ऑफ हैबिट चार्ल्स डुहिक द्वारा लिखित एक किताब है। किताब का हिंदी एडिशन वाव पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1 जनवरी 2000 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 328 पेज है। किताब को हिंदी में लिखा गया है। द पावर ऑफ हैबिट के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स के पुरस्कार विजेता बिजनेस रिपोर्टर चार्ल्स डुहिक हमें आदतों के वैज्ञानिक अध्ययन की एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो न सिर्फ रोमांचकारी है बल्कि बेहद आश्चर्यजनक भी है। वो ये पता लगाते हैं कि कुछ लोगों और कंपनियों को सालों की कोशिशों के बाद भी बदलाव के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है, जबकि अन्य लोग बड़ी आसानी से रातों रात बदलाव लाने में सफल हो जाते हैं। चार्ल्स उन प्रयोगशालाओं में भी आते हैं जहां न्यूरोसाइंटिस्ट इस बात का पता लगाते हैं कि आदतें कैसे काम करती है और उनका जन्म हमारे मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है। चार्ल्स हमारे सामने ये राज भी उजागर करते हैं कि ओलंपिक तैराक माइकल फेल्प्स, स्टारबक्स के सीईओ हॉवर्ड शुल्स और नागरिक अधिकारों के प्रणेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसी शख्सियतों की सफलता में उनकी आदतों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नियमित व्यायाम करना, वजन घटाना, अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ परवरिश देना, अधिक उत्पादक बनना और यहाँ तक कि क्रांतिकारी सफलता हासिल करने वाली कंपनियां खड़ी करना हमारी इस समझ पर निर्भर करता है कि आदतें कैसे काम करती है। नंबर 5 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखित एक किताब है। किताब का हिंदी एडिशन राजकमल प्रकाशन द्वारा
29 दिसंबर 2021 में प्रकाशित किया गया है। हिंदी एडिशन को अभिषेक श्रीवास्तव ने अनुवादित किया है और इस किताब में 323 पेज है। 1984 सर्वसत्तावादी शासन के खतरों से आगाह करने वाला विश्वविख्यात उपन्यास है। ये अनिवार्यतः विचार और भाषा के संबंधों पर केंद्रित एक कृति है। जाहिर है, जब विचार और भाषा एक दूसरे को प्रभावित करते हो तो ये परिघटना किसी कालखंड में बंधी नहीं रह सकती। जब जब कोई विचार विशेष सत्ता में होगा, उससे जुड़ी शब्दावली भी वापस प्रचलन में आएगी। यही बात इस उपन्यास को सार्वकालिक नहीं बनाती है और उसको सर्वोपरि बनाए रखने के लिए अगर व्यवस्था को नागरिकों से भी महत्वपूर्ण मान लिया जाए, तब किसी राज्य और समाज के लोगों को एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां कोई प्रत्यक्ष जंजीर भले ना हो लेकिन आज़ादी नहीं होगी, जीवन भले हो पर कोई गरिमा नहीं होगी। नंबर 6, कसब। कसब मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित एक किताब है। किताब का हिंदी एडिशन राजकमल प्रकाशन द्वारा 6 मार्च 2020 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 327 पेज है। कसब मनोहर श्याम जोशी वस्तुतः एक प्रेम कथा है। भाषा की दृष्टि से कुछ नवीनता लिए हुए कुमाऊनी के शब्दों से सजी कसब की हिंदी चमत्कृत करती है। इसी कुमाऊनी मिश्रित हिंदी में मनोहर श्याम जोशी ने कुमाऊनी जीवन का चित्ताकर्षक चित्र उकेरा है। कसब में समीक्षकों ने कसब को प्रेमाख्यानों में अज्ञेय के उपन्यास नदी के द्वीप के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा है। कसब मूलतः एक ऐसा उपन्यास है जिसमें मध्यवर्गीय मानसिकता कुलांचे भरती है। इसका दार्शनिक ढांचा भी मध्यम वर्गीय यथार्थ पर टिका है। नंबर 7 है मृणालिनी। मृणालिनी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक किताब है। किताब मूल रूप से बंगाली में लिखा गया है, लेकिन इसका हिंदी एडिशन 6 दिसंबर 2017 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 154 पेज है। बंकिम का उपन्यास मृणालिनी, जिसमें एक और साम्राज्य विस्तार हेतु मुगलों के षड्यंत्र से संघर्षरत हिंदू राजा हेमचंद्र की गौरव गाथा है, तो दूसरी ओर उसके प्रेम में दीवानी और दर दर की ठोकरें खाती मृणालिनी की करुण कथा भी है। हिंदी के हर पाठक के लिए ऐतिहासिक स्थिति का सही मूल्यांकन करने के लिए इन कृतियों को पढ़ना आवश्यक है, ताकि सजग रहकर भविष्य में फिर से हिंदू अपनी सत्ता न खो सके। नंबर 8 पर है मौन मुस्कान की मार। मौन मुस्कान की मार आशुतोष राणा द्वारा लिखित एक किताब है। किताब को प्रभात प्रकाशन से 1 जनवरी 2020 में प्रकाशित किया गया है और इस किताब में 200 पेज है। आशुतोष राणा द्वारा लिखित मौन मुस्कान की मार सिर्फ एक किताब नहीं है, अपितु व्यंग्य की ऐसी अद्भुत धार है जो आज के संदर्भ में समाज की हर सच्चाई से अवगत कराती है। इसमें लिखी हर कथा एवं उसके पात्र हमें अपने इर्द गिर्द ही महसूस होते हैं। कहानियों में श्रेष्ठ के शब्दों का चयन ठेठ जमीन से जुड़ा लगता है और जहन में मिट्टी की सौंधी खुशबू देता है। समाज को जागृत करने के इस भगीरथ प्रयास में हम सभी को उनका सहयोग करना चाहिए। जितने अच्छे कलाकार उतने ही अच्छे कलमकार। आशुतोष राणा जी ने इस पुस्तक में कमाल ही किया है। यदि कुछ पढ़ना है तो इसे पढ़ें। नंबर 9 है बहुरानी। बहुरानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक किताब है। किताब को फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग 1 सितंबर 2020 में प्रकाशित किया गया है और इस किताब में 152 पेज है। यशोहर के राजा प्रतापादित्य सभी बच्चों, उनकी प्रजा और उनकी बहुरानी को सबसे अधिक तिरस्कृत करते हैं। जब सूरमा ने राज्यपुत्र उदयादित्य से शादी की तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका देवर उसके जीवन को नरक बना देगा। लेकिन सूरमा अपने दुख में अकेली नहीं है। उसने राजा प्रतापादित्य की बेटी विभा के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की, जो व्याकुल है क्योंकि उसके पिता ने उसके पति की मृत्यु का आदेश दिया है। सूरमा, उदयादित्य और विभा का क्या होता है, क्योंकि उन्हें राजा द्वारा पीड़ा दी जाती है। यह राजा उन्हें लोहे की मुट्ठी से नियंत्रित करता रहेगा। नंबर 10 पर है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्थर एंड जेरे हिक्स द्वारा लिखित एक किताब है। किताब को हिंदी में प्रभात प्रकाशन से 8 सितंबर 2020 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 208 पेज है। बीते ज़माने में कुछ महानतम शिक्षकों ने भले ही आकर्षण के नियम की ओर संकेत किया, लेकिन इसकी इतनी स्पष्ट और व्यवहारिक संदर्भों में व्याख्या पहले कभी नहीं की गई, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ लेखकों इस्थर और जेरे हिक्स की इस नवीनतम पुस्तक में की गई है।
इसमें आप ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सर्वभूत नियमों के विषय में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि अपने हित में उनका उपयोग किस प्रकार करें। ये पुस्तक अब्राहम की मूल शिक्षा की सशक्त मौलिक बातों को प्रस्तुत करती है और इन पृष्ठों में आप देख सकते हैं कि वांछित और अवांछित सभी प्रकार की चीज़ें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप तक पहुंचती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।